रामपुर की धरती पर बना एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कभी शिक्षा और विकास के बड़े सपने के रूप में सामने आया था, लेकिन समय के साथ ये विश्वविद्यालय जमीन विवाद, अदालतों की लड़ाई, ध्वस्तीकरण के आदेश और अब ईडी की कार्रवाई को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्या है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी? ये कैसे बनी? इसके पीछे किसका सपना था? विवाद कहां से शुरू हुआ और आज ये मामला किस मोड़ पर पहुंच चुका है? आइए जानते हैं जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है। इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है। यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानसभा के यूपी एक्ट नंबर 19 ऑफ 2006 के तहत हुई। यूजीसी के रिकॉर्ड में इसकी स्थापना गजट अधिसूचना की तारीख 19 जून 2006 दर्ज है। यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ 2006 से शुरू नहीं होती। जमीन और विश्वविद्यालय की स्थापना की कानूनी प्रक्रिया 2005 में ही शुरू हो चुकी थी। 7 नवंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सामान्य 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक जमीन हासिल करने की अनुमति दी थी। ये अनुमति कुछ शर्तों के साथ थी। इसके बाद 2006 में विश्वविद्यालय को कानूनी रूप से स्थापित करने वाला अधिनियम लागू हुआ। विश्वविद्यालय की अपनी वेबसाइट के अनुसार 18 सितंबर 2006 को इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस परियोजना को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान का बड़ा सपना माना जाता रहा है। विश्वविद्यालय के चांसलर पेज पर भी आजम खान इसे अपने सपने की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिलान्यास के लगभग 6 वर्ष बाद विश्वविद्यालय ने अपना अकादमिक सफर शुरू किया। सरकारी अनुमति मिलने के बाद 30 जुलाई 2012 को विश्वविद्यालय को अकादमिक संचालन की अनुमति मिली। इसके बाद 18 सितंबर 2012 को उद्घाटन समारोह हुआ। विश्वविद्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था, जबकि समारोह में मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। उस समय इसे आजम खान के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया। उस दौर की रिपोर्टों में विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 200 से 300 एकड़ के आसपास बताया गया था। अलग अलग समय पर परिसर परियोजना के लिए अलग आंकड़े प्रकाशित हुए। परिसर समय के साथ विस्तारित हुआ। यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है? जौहर यूनिवर्सिटी ने समय के साथ कई विषयों में पाठ्यक्रम शुरू किए। आधिकारिक वेबसाइट पर 2026-27 के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, पैरामेडिकल आदि क्षेत्रों के पाठ्यक्रम सूचीबद्ध हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट इसे यूजीसी के सेक्शन 2F के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बताती है। यूजीसी के अपने रिकॉर्ड में भी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी दर्ज है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी का सबसे विवादित हिस्सा जमीन है। विश्वविद्यालय के लिए बड़ी मात्रा में जमीन हासिल की गई थी। सरकार द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने की अनुमति विशेष शर्तों के साथ दी गई थी और जमीन का इस्तेमाल विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक उद्देश्य के लिए करने की शर्त थी। इंडियन कानून। बाद में प्रशासन ने आरोप लगाया कि जमीन के इस्तेमाल और खरीद में कई नियमों का उल्लंघन हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से जमीन के संबंध में कई गंभीर आरोप रखे गए, जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन की खरीद में आवश्यक अनुमति का अभाव, ग्राम सभा की जमीन और अन्य भूमि पर कब्जे के आरोप आदि शामिल थे। हाईकोर्ट के 2021 के फैसले में इन मुद्दों का विस्तार से उल्लेख है। इंडियन कानून। 2020-2021 जमीन वापस लेने की कार्रवाई। मार्च 2020 की एक प्रशासनिक रिपोर्ट में जमीन संबंधी शर्तों के उल्लंघन और कुछ निर्माणों को लेकर आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद जनवरी 2021 में प्रशासनिक स्तर पर विश्वविद्यालय ट्रस्ट की जमीन के एक बड़े हिस्से को सरकार में निहित करने की कार्रवाई हुई। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय से जुड़ी लगभग 170 एकड़ जमीन वापस लेने की कार्रवाई की। उस समय ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा में आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 सितंबर 2021 के फैसले में कहा गया कि ट्रस्ट द्वारा सरकारी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ था और 12.5 एकड़ से अधिक जमीन को राज्य में निहित करने की कार्रवाई में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता। 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन वापस लेने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी और मामले में नोटिस जारी किया था। विवादित मुद्दों में विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद का निर्माण भी शामिल था, जिसे सरकार ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन बताया था। ट्रस्ट की ओर से इसका अलग पक्ष रखा गया था। ये बात वीडियो में आरोप बनाम अदालत में रखे गए पक्ष के रूप में बताना जरूरी है ताकि वीडियो एक तरफा न लगे। 2023 से 2024 विवाद और बढ़ा। जमीन और ट्रस्ट से जुड़े मामलों को लेकर 2023 में भी कानूनी लड़ाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े जमीन कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2024 में एक अलग 3.24 एकड़ जमीन की लीज विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। विवादित जमीन मूल रूप से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए लीज पर दी गई थी, जबकि सरकार का आरोप था कि वहां स्कूल चलाया जा रहा था और लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ। 2026 अब सबसे बड़ा संकट। 2026 में जौहर यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में आई। जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए ने विश्वविद्यालय की लगभग 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया। रिपोर्टों के अनुसार कार्रवाई का मुख्य आधार ये बताया गया कि इन भवनों के लिए सक्षम प्राधिकरण से जरूरी निर्माण योजनाओं की स्वीकृति नहीं ली गई थी। यानी ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा, बल्कि भवन निर्माण की अनुमति और अन्य नियामकीय मंजूरियों तक पहुंच गया। इसके बाद विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में आयकर विभाग, आरडीए, फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और जल निगम जैसी विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाइयों और नोटिसों की भी रिपोर्टिंग हुई। 38 इमारतों को गिराने का आदेश जरूर आया था, लेकिन 27 जुलाई 2026 को मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर की अदालत ने इस ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सही बात है कि 38 इमारतों को गिराने का आदेश हुआ और बाद में उस पर अंतरिम रोक लग गई। इसके बाद 30 जुलाई 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रस्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासनिक स्तर पर जारी अंतरिम कार्यवाही या राहत की स्थिति को अलग अलग कानूनी आदेशों के संदर्भ में समझना होगा। आज 19 अगस्त 2026 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। रिपोर्ट के अनुसार तलाशी उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में की गई। कार्यवाही कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के संदर्भ में बताई गई है। अभी इस कार्यवाही से क्या क्या बरामद हुआ या जांच का अंतिम नतीजा क्या है, ये स्पष्ट नहीं है। ईडी ने आज तलाशी अभियान चलाया है और जांच जारी है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि ईडी ने घोटाला साबित कर दिया, क्योंकि जांच और अदालत के अंतिम निष्कर्ष अलग चीजें हैं। तो ये थी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी। एक ऐसा संस्थान जिसकी कहानी शिक्षा, राजनीति, जमीन और कानूनी विवादों से जुड़ती चली गई। फिलहाल ईडी की कार्रवाई और दूसरे कानूनी मामले जांच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और अदालतों के फैसलों के बाद ही सामने आएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सैम इस्लामिक स्टडी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।